नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में वाइब्रेशंस के विज्ञान की चर्चा करेंगे, जिनको जान करके हम अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे वहाँ सफलता हमारी निश्चित ही हमें प्राप्त होगी। तो कंपन का विज्ञान, वाइब्रेशंस का विज्ञान, स्फुरण का विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके विषय में बहुत सारा काम पश्चिम में तो हुआ, यूरोप और अमेरिका में इस पर बहुत काम हुआ, परंतु भारत में बिल्कुल काम नहीं हुआ, जबकि वाइब्रेशंस के सिद्धांत का जन्मदाता देश भारत ही है। कैसे? हम इसके संबंध में आपको प्रमाण देंगे, एक से एक बढ़कर के प्रमाण देंगे, और उन प्रमाणों के आधार पर उन प्रयोगों को भी बताएंगे जिनको आप अपने दैनिक जीवन में अपना करके इस कंपन, इस स्फुरण, इस वाइब्रेशंस के विज्ञान से अपने जीवन में बहुत प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा कि हम किस प्रकार से दैनिक जीवन में इस स्फुरण ध्यान तकनीक का प्रयोग करके पूरे दिन ऊर्जावान बने रह सकते हैं, और जिस कार्य को हम प्रतिदिन कर रहे हैं, चाहे वो हमारा जॉब हो, चाहे वो हमारी स्टडी हो, चाहे हम किसी क्षेत्र में सफल होने के लिए प्रयत्नशील हों, हर स्थिति में इस स्फुरण के विज्ञान का प्रयोग करके देखिए, जिसका प्रयोग अंत में बताएंगे, और पाइए कि जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं, जीवन को निरंतर ऊर्जावान बना रहे हैं। आप कहेंगे तो इस स्फुरण के विज्ञान पर हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, अलग अलग शास्त्रों के प्रमाण सहित, और आपको नए नए प्रयोग भी बताएंगे। आज का जो प्रयोग रहेगा वो इस स्फुरण के विज्ञान के ध्यान द्वारा अपने जीवन को निरंतर ऊर्जावान बनाते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाने का रहेगा। अलग अलग हालांकि स्फुरण विज्ञान के प्रयोग हैं जो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग किए जा सकते हैं। वो कैसे किए जाएंगे आप कमेंट्स करके बताएंगे, तब इस विषय में विस्तार से जानकारी देंगे। सीधे आ जाते हैं स्फुरण ध्यान के बेस पर, कहाँ से हमने ये ध्यान लिया है, इस मूल विज्ञान पर आ जाते हैं, जिसको हमने लिया है प्रत्यभिज्ञा हृदयम नामक ग्रंथ से। प्रत्यभिज्ञा हृदयम मूल श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, इसको ध्यान से देखें। कहा गया, श्रीमत् परम शिवस्य पुनः विश्वोत्तीर्णः विश्वात्मका परमानंदमय प्रकाशय कंपनस्य अखिलम अभेदेनैव स्फुरति। प्रत्यभिज्ञा हृदयम से हमने ये श्लोक लिया है। अब ये स्फुरण या कंपन जिसकी चर्चा की गई है इस श्लोक में, वो है क्या, इसको समझ लेते हैं। आप कहेंगे तो इस विषय में विस्तार से वीडियो बनाएंगे। आज हम संक्षिप्त जानकारी देकर के इस स्फुरण, इन वाइब्रेशंस या इन कंपनों को समझने का प्रयास करेंगे। जब हम स्फुरण का अर्थ देखने का प्रयास करते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो हमको इस प्रकार के अर्थ प्राप्त होते हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। जैसे स्फुरण, जब हम स्फुरण शब्द का प्रयोग करें तब हम इसके अर्थ मिलते हैं कंपन, कपकपी, कपकपाना किसी चीज का, फड़कन, फड़काना, फड़कन किसी चीज का फड़कना, अंकुरण कोई चीज निकलना, प्रकट होना, स्फुटन उसका फूटना, जैसे किसी पौधे का प्रकट होना मिट्टी में से, धीरे धीरे हिलना, स्फूर्ति, प्रत्यक्ष होना या व्यक्त हो जाना, दिखाई देने लगना, ये सारे स्फुरण के अर्थ हैं। चमक, प्रकाश, रश्मि, दीप्ति, ये सब स्फुरण के अर्थ हैं। यकायक कोई विचार आ जाना स्फुरण द्वारा ही संभव होता है। एकदम से कोई आइडिया कौंध गया आपके मस्तिष्क में, जिसके लिए हमारे वीडियोस में उसका बल्ब का प्रयोग करता हुआ दिखाते हैं कि बल्ब चमक गया, उसका स्फुरण नाम दिया गया है। एकदम से आपके मस्तिष्क में कोई विचार कौंधता है तो वो भी स्फुरण है। धड़कन, आपकी जो पल्स चल रही है, ये भी स्फुरण का ही एक रूप है। चौंकना और थरथराना, थरथराहट होना, एक मोशन का एक निश्चित आवृत्ति के बाद लगातार अपने को दोहराना, ये सब स्फुरण के अंतर्गत ही आता है। तो ये स्फुरण का विज्ञान, ये कंपन का विज्ञान, ये वाइब्रेशंस का विज्ञान, ये पूरा जगत इस पर आधारित है। इससे बढ़कर इस विज्ञान के महत्व का और क्या प्रमाण होगा कि आपकी ये जो धड़कन चल रही है, आपकी जो नाड़ी चल रही है, आपका जो हृदय चल रहा है, वो एक निश्चित
वाइब्रेशंस को लेकर के चल रहा है। धक 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 धक, एक वाइब्रेशन एक के बाद एक अपने को दोहराती है। तो जब हमारा जीवन ही इस स्पंदन, इस स्फुरण, इन वाइब्रेशंस, इन कंपनों पर आधारित है, तब आप सोच सकते हैं कि इससे अन्य अधिक महत्वपूर्ण विषय हमें जानने के लिए क्या हो सकता है। पूरा जीवन ही हमारा इस पर आधारित है। सांसें एक निश्चित लय में आ जा रही हैं, यानी जहां भी स्फुरण है वहां जीवन है, जहां कंपन है वहां जीवन है, जहां वाइब्रेशंस है वहां जीवन है, और जहां ये नहीं वहां मृत्यु है। जब हम मृत हो जाते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में सभी प्रकार की कंपन, सभी प्रकार की गतियां, सभी प्रकार की वाइब्रेशंस समाप्त हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। शरीर मृत प्राय। कंपन है, स्फुरण है तो जीवन है। कंपन नहीं, स्फुरण नहीं, वाइब्रेशंस नहीं तो जीवन नहीं, मृत्यु है। तो ये है महत्ता कंपन की, स्फुरण की। इस विश्व में जो भी कुछ घटित हो रहा है, एक पौधे के प्रकट होने से लेकर के हमारी सांसों के चलने तक, हमारे हृदय के धड़कने तक, हमारी नब्ज के चलने तक, वो सब स्फुरण की देन है। इस विज्ञान को हमारे ऋषियों ने बहुत रिसर्च करके, बहुत खोज करके, बहुत प्रयोग करके हमें बताया था, लेकिन वह रे इस देश की शिक्षा व्यवस्था हमें उन आवश्यक बातों को न पढ़ा करके बहुत अन्य कुछ पढ़ाया गया, और जो मूल बात हमारे ऋषियों ने लिखी थी इतने परिश्रम से, उसको भुलाया गया। लेकिन हम यू एंड योगा चैनल के माध्यम से उन सारी बातों को लेकर के आ रहे हैं आपके समक्ष, जो प्रचलन में नहीं है या जिनके बारे में जानकारी जनसामान्य को नहीं है, या है तो बहुत कम है। और उनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में भी बताते हैं, जिससे कि वो जानकारी केवल ज्ञान मात्र तक सीमित ना रहे, बल्कि उसको आप प्रयोग कर पाएं, क्योंकि ज्ञान की शक्ति उसकी व्यवहारिकता में है। तो आपको मूल श्लोक दिखाया प्रत्यभिज्ञा हृदयम नामक ग्रंथ से। इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ है, समस्त पदार्थों में विद्यमान आत्मा ही शिव है। जगत में जो भी बाह्य और आंतरिक भेद हमें दिख रहा है, वो भेद है नहीं। वैचित्र रूप से, यानी विचित्र रूप से, जो हमारी समझ में ना आ पाए, इस रूप से वही एक तत्व ब्रह्मांड के सारे पदार्थों में स्फुरित हो रहा है। तो ये बहुत ही डीप, बहुत ही गहरा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही रहस्यमयी श्लोक है। लेकिन जब हम इसको प्रयोग करने लगें, ये रहस्यमयी तब तक है जब तक हम इसके रहस्य को समझते नहीं, लेकिन जब हम इसको समझना प्रारंभ कर दें, जब हम इसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दें, तो इसके रहस्य हमारे लिए स्वयं की परतें दर परतें खोलते जाते हैं, और हम ये समझ जाते हैं कि इस श्लोक में जो बातें कही गईं वो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लिए कही गईं। तो अभी हमने समझा स्फुरण क्या है, स्फुरण के विषय में हमारा शास्त्र क्या कहता है, और अभी तो बहुत सारे श्लोक हैं स्फुरण के ऊपर। आप कहेंगे तो धीरे धीरे सब आपके समक्ष प्रकट करेंगे, लेकिन आज के वीडियो का जो विषय है वो मूलतः इस श्लोक पर ही केंद्रित है, जिसको हमने लिया है प्रत्यभिज्ञा हृदयम से। तो इस श्लोक को आधार बना करके हम कैसा, ऐसा कौन सा प्रयोग करें जो हम अपने समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त करें। अब जब हम स्फुरण को ध्यान से देखते हैं, कंपन, तो ये कंपन एक इस प्रकार का होता है, जैसे आप उदाहरण द्वारा समझें कि यदि आप जल में, जहाँ जल भरा हुआ है, वहाँ पर एक पत्थर या एक गिट्टी डालते हैं, तो उससे एक कंपन उसी समय उत्पन्न हो जाता है जैसे ही वो पत्थर उस पानी से टकराता है। लेकिन अंत यही नहीं होता। जब वो पत्थर पानी से टकराता है और पानी, जल का एक गोला जैसा बन जाता है उस कंपन से, तो वो कंपन फिर विस्तार पाता है जल में। फिर वो गोला, फिर उसके बराबर में दूसरा उससे बड़ा गोला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा।
इस तरह से ये बहुत बड़े क्षेत्र में वो कंपन फैल जाता है जो आपने पत्थर से जल में फेंका था। जो पत्थर आपने जल में फेंका था उससे जो कंपन उत्पन्न हुआ वो अपने जैसे और अन्य अनेक कंपन उत्पन्न कर देता है जो आगे दूर तक चले जाते हैं। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हमारे फोन्स काम करते हैं, हमारे सैटेलाइट्स, हमारे टेलीविज़न, हमारे जितने भी संचार उपकरण हैं वो इन्हीं कंपनों के माध्यम से कार्य करते हैं। जो हम बोल रहे हैं ये आप सुन पा रहे हैं क्योंकि ये जो ध्वनि के वाइब्रेशंस हैं ये आप तक पहुंचाए जा रहे हैं मशीनों के माध्यम से। तो एक शब्द भी इस प्रकार के कंपन उत्पन्न कर सकता है जो ब्रह्मांड में बहुत दूर तक जाते हैं। जैसे कि कहा गया, मंत्र जब पढ़ते हैं तो वो संबंधित देवताओं तक पहुंच जाता है। ऋषियों ने पहले ही कह दिया था। तो उस समय ही और अब भी इस बात का विरोध करने वाले, अरे ये कैसे हो सकता है, कंपन देवता, मंत्रों के कंपन, मंत्रों की वाइब्रेशंस, नाम जप के वाइब्रेशंस, कंपन, स्फुरण देवताओं तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो कहते थे लोग। इसका जो विरोध करते थे ऋषियों, शास्त्रों के वचनों का। तो अब उन मूर्खों को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वयं विज्ञान नहीं दे दिया, जहां हम मोबाइल से बातें करते हुए और लाखों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से न सिर्फ संवाद कर सकते हैं बल्कि उनसे आमने सामने बात कर सकते हैं। तो ये कंपनों का चमत्कार है। कंपनों के चमत्कार को विज्ञान ने प्रूफ करके दिखा दिया, लेकिन ऋषियों ने इसको लाखों वर्ष पहले ही रिसर्च करके बता दिया था कि वाइब्रेशंस किस प्रकार काम करते हैं, किस प्रकार से उनका प्रभाव होता है, एक एक शब्द का जो वाइब्रेशन होता है वो किस प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। तो वाइब्रेशंस का विज्ञान बहुत बड़ा है। कंपन की तकनीक इतनी विस्तृत है कि इससे आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं, न सिर्फ अपने शरीर, मन और प्राणों की ऊर्जा को, बल्कि आप अपने जीवन में जो चाहें वो प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ऐसा है ये कंपन का विज्ञान, वाइब्रेशंस का विज्ञान, स्फुरण का विज्ञान। अब स्फुरण ध्यान को हमने थोड़ा बहुत स्फुरण को हमने थोड़ा बहुत समझा। कंपन क्या है, वाइब्रेशंस क्या हैं, स्फुरण क्या है, ये हमने समझा। अब हम उस प्रयोग को समझेंगे जिसको हमने दैनिक जीवन में करना है। तो बहुत छोटा सा प्रयोग है। जब आप अपने दिन की शुरुआत करें, इसमें समय का कोई बंधन नहीं, मॉर्निंग में करें इसको या दिन चढ़े करें या देर से सोकर उठे हैं तब करें, कैसे भी करें, जब आप अपने कार्य पर लग रहे हों, जब आप अपने काम को प्रारंभ कर रहे हों। अब चाहे आप गृहिणी हों, चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप बिजनेसमैन हों, चाहे आपका कोई भी जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, किसी भी प्रकार का कार्य करते हों न करते हों, बेरोजगार हों और जो किसी अन्य अपने कार्य में लगे हों, जीविका के लिए तैयारी कर रहे हों, कुछ कोर्स कर रहे हों, कुछ भी आप कर रहे हों या कर रही हों, आप इस प्रयोग को अवश्य करिए। प्रयोग क्या है, बहुत छोटा सा प्रयोग है लेकिन बड़ा शक्तिशाली है। स्पंदन शास्त्र की बहुत महत्ता है और इसी क्रम में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज एक प्रयोग हम करेंगे और उसको आज से ही करके देखिए, आज या कल से उस प्रयोग को करके देखिए और उसका जो लाभ है वो स्वयं अनुभव करिए। इसमें करना क्या है कि आपके जो भी इष्ट देवी या देवता हैं, जिस भी ईश्वर के रूप को आप मानते हैं, साकार हो या निराकार हो, बस उसका आपको ध्यान करना है। नाम का, जो भी नाम आप जपते हो, जो अगर नाम न जपते हो और रूप का ध्यान करते हो तब रूप का। अब दोनों प्रकार के प्रयोग मैं बता दे रहा हूँ। जब आप अपने कार्य को करने निकलें उससे पहले ही इस प्रयोग को करें, यानी जब आप अपने दिन का प्रारंभ कर रहे हों, यानी काम का प्रारंभ कर रहे हैं, चाहे आपका काम रात में ही स्टार्ट हो रहा हो, तो जब आप अपने काम का प्रारंभ कर रहे हैं उससे पहले 2 मिनट मात्र इस प्रयोग को करिए। आंखें बंद कर लीजिए, चाहे लेटी स्थिति में हो, चाहे बैठी स्थिति में हो, चाहे रीढ़ की हड्डी की कैसी भी पोजीशन हो, आपको आंखों को बंद करके प्रयोग करना है बस, और इसमें कुछ विशेष नहीं करना। आंखों को बंद करिए, अपने इष्ट देवी या देवता के नाम का जाप करते हो तो नाम का जाप करिए, रूप का ध्यान करते हो तो रूप का ध्यान करिए। बस इतना ध्यान आपको रखना है कि आपको उस नाम या रूप में से वाइब्रेशंस निकलती हुई अनुभव करनी है, तरंगें निकल रही हैं। जो भी मैं नाम जप रहा हूँ, फल
एग्जाम्पल लीजिए, मैं राम राम जप रहा हूँ, मेरे इष्ट देव राम है, तो मैं राम राम जप रहा हूँ, राम 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 राम। तो मैं इमेजिन करूँगा या करूँगी कि इस राम नाम को जो मैं जप रहा हूँ, इसमें से वाइब्रेशंस निकल रही हैं, तरंगें इस पूरे शब्द में से, इसके डंडे में से भी, रा अक्षर में से भी, माँ अक्षर में से भी, इसकी जो लाइन ऊपर खींच रही है उसमें से भी, यानी सब जगह से इसमें से एक तरह से वाइब्रेट कर रहा है ये नाम जो मैं जप रहा हूँ, और इसकी जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं वो मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। यानी इसकी जो ऊर्जा है इस शब्द में, जो भी आप मंत्र जप रहे हो, आप काली नाम जप रहे हो, काली 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 काली, या दुर्गा 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 दुर्गा, तो जो भी आप नाम जप रहे हो, ये इमेजिन करना है कि इसमें से वाइब्रेशंस यानी एनर्जी इसके अंदर से भीतर से फूट पड़ी है, स्फुरित हो रही है, प्रस्फुटित हो रही है, वाइब्रेट हो रही है एनर्जी इस वर्ड में से जो मैं जप रहा हूँ, और निकल करके इसमें से वो सारे में फैल रही है। आप इन शब्दों को चाहें या इन अक्षरों को या जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं आप उसको चाहें तो आप अपने आज्ञा चक्र पर इमेजिन कर सकते हैं, बोलते बोलते, और यहाँ पर उनको इमेजिन करते करते, और फिर ये इमेजिन करना है उसी समय जप करते करते कि इसमें से वाइब्स निकल रही हैं और वो मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। तरंगों का रंग आप अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं, इसमें नीला रंग या आपको पीला रंग या नारंगी रंग, इस प्रकार के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा हरा रंग। तो इन रंगों की वाइब्रेशंस निकल करके मेरे पूरे शरीर में व्याप्त हो गई हैं। मात्र 11 बार अपने इष्ट देव या देवी जिनका भी आप ध्यान करते हैं, नाम करते या जाप करते हैं, उनका मात्र 11 बार इसको आपको करना है, और इसको करने के पश्चात उनसे मन ही मन में निवेदन करना है कि अब मैं आज का कार्य प्रारंभ करने जा रहा हूँ आपकी प्रेरणा से, और ये जो आपने मुझे स्फुरण दिया है अपने नाम का। और जो लोग नाम नहीं जपते हैं वो रूप का अगर ध्यान करते हैं देवी या देवता के, तो वो उनके रूप का ध्यान कर लें। सपोज मैं दुर्गा जी का भक्त हूँ, तो दुर्गा जी का मैं रूप का, उनके चित्र का स्मरण करूँगा अपने आज्ञा चक्र में, और फिर उस चित्र में से वाइब्रेशंस फैलती हुई अपने पूरे शरीर में अनुभव करूँगा। तो ये प्रयोग चाहे आप नाम के साथ करें चाहे रूप के साथ करें, इस प्रयोग को करने के पश्चात अंत में आप निवेदन ये करें अपने इष्ट देव या देवता से कि मैं आपके द्वारा प्रदत्त, आपके द्वारा स्फुरित, आपके द्वारा प्रस्फुटित, आपके द्वारा वितरित ऊर्जा को ग्रहण करके अब अपने काम पर लगता हूँ या लगती हूँ। आपकी पूरी ऊर्जा मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ या नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ या अकेली नहीं हूँ, और आपकी ऊर्जा अब मेरे साथ लग गई है। अब पूरे दिन या जब भी मैं अपने काम की शुरुआत कर रहा हूँ या रही हूँ, तब ये सारे समय ये ऊर्जा मेरे साथ रहेगी। इस प्रयोग को आपको प्रारंभ करके और फिर इसका जो भी परिणाम हो वो बताना है। इस चैनल पर भी बता सकते हैं, और ये भी बताइए कि स्फुरण ध्यान का जो विज्ञान, स्फुरण का जो विज्ञान है, वाइब्रेशंस की जो साइंस है, जो कंपन का विज्ञान है, जो फ्रीक्वेंसीज का विज्ञान है, जो तरंगों का विज्ञान है, जो रश्मियों का विज्ञान है, वो क्या आप पूर्णतः जानना चाहेंगे? और जैसा कि अलग अलग शास्त्रों में इनके बारे में बताया गया है, क्या वो सारी जानकारी भी आप पाना चाहेंगे और अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहेंगे या चाहेंगी? जैसा भी हो कमेंट्स करके बताइए। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई नया विषय लेकर के। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित